देखिए ये क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर है। इसके पहले भी हमने एक एक्सरसाइज सॉल्व किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में फाइंड द रूट्स निकालने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। देखिए रूट्स निकालने के लिए लास्ट डिजिट -10 है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है। आपको क्या करना है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन यूज़ करना है। ठीक है, देखो -10 को ब्रेक करना है। ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, लेकिन उन्हीं दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आना चाहिए। तो हमने ले लिया 5 एंड 2, तो -5 एंड +2, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 में से 2 गया तो 3 आता है। ठीक है, फर्स्ट वन ब्रेक के लिए हमने ये 2 टर्म्स लिए हैं। अभी कॉमन निकालना है। फर्स्ट वन इन दोनों में से कॉमन निकालोगे बेटा, फिर इन दोनों में से। देखिए इन दोनों में x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ओनली x कॉमन है, x - 5। ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, इसलिए इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 के टेबल में 10 5 टाइम्स में आता है। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गया एज अ विद सेम साइन, मतलब आपने करेक्ट किया है। तो फर्स्ट ब्रैकेट जो कॉमन निकाला था वो लिखना रहता है, सेकंड ब्रैकेट जो सेम आया था उसे 1 टाइम ही लिखना है। अब दोनों को 0 रख के सॉल्व करना है। ठीक है, ये +2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। एक वैल्यू x की -2 आ गई, देन अभी सेकेंड वैल्यू -5 इधर जाकर +5 हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये 2 वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। देखो बेटा, अभी अगर कोई क्वेश्चन रूट में आ जाए तब आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो √2x², ठीक है, रूट में है ये, +7x + 5√2। देखो हमें क्या करना होता है, लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, नंबर्स का 5√2 एंड √2। ठीक है, √2 2 बनता है, तो 5 2 ज़ा 10। आपने 5√2 और √2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, 10। अब ऐसे 2 नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई, देखो 5√2 एंड √2 को मल्टीप्लाई किया, 5 से √2 2 हो जाता है, 10 आया। अब ऐसे 2 नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या आना चाहिए बेटा, 10, और उनको प्लस करने पर 7 आना चाहिए। तो मैंने वही 2 नंबर्स लिया, 2 5 ज़ा, एक 2 लिया और एक 5 लिया। 2 5 ज़ा 10, और 2 और 5 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा। देखो इसे ब्रेक किस तरह से करना है, ये रहा इस तरह से। अभी इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन निकालना बेटा। देखो इसमें से कैसे कॉमन निकालोगे, अब तक हम क्या होता है, √2 2 बार होता है तो 2 लिखते हैं, बट यहाँ कॉमन निकालने के लिए यहाँ पे √2 है और यहाँ पे 2 है। तो ऐसे सिचुएशन में 2 का मतलब ही क्या होता है, 2 बार √2। तो आप उनमें से √2 और एक x को कॉमन निकाल दोगे, तो यहाँ पे ओनली x बचेगा। इस 2 का मतलब 2 बार √2 था, जिसमें से एक √2 कॉमन निकल चुका है, अभी एक √2 रह चुका है। ओके, इन दोनों में 5 कॉमन दिख रहा है, ये रहा x और इसकी प्लेस पे बचा √2। देखो बेटा ये दोनों सेम आ गए। अभी नेक्स्ट ब्रैकेट में आपने पहले जो कॉमन निकाला था √2x एंड 5, और नेक्स्ट ब्रैकेट अभी दोनों को 0 रख के सॉल्व करना है। ठीक है, √2x + 5 को 0 रख के पहले सॉल्व, सिमिलरली इसको भी 0 रख के सॉल्व करना है। ठीक है, देखो ये +5 इधर जाकर -5, ये आ गई फर्स्ट वैल्यू x की। सेकेंड वैल्यू आ जाएगी +√2 इधर जाकर माइनस, ये 2 सम हुए। एक और सम सॉल्व कर रही हूँ, देखो बेटा यहीं पे थर्ड वन क्वेश्चन क्या है, 100x² - 20x + 1 = 0, आपको जो गिवन। देखो थर्ड इक्वेशन में क्या हो गया बेटा, अभी 100 1 ज़ा 100। अभी ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 100 आए और उनको प्लस करने पर 20 आना चाहिए। ठीक है, तो 100 को ब्रेक करोगे, देखो 10 एंड 10 में किया, 10 10 ज़ा 100 एंड 10 एंड 10 को प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। देखो इस तरह से कॉमन निकालेंगे अब हम। देखो बेटा इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से
इन दोनों में से 10x कॉमन निकला, 10 के टेबल में 100 10 टाइम्स में आता है, ये तो पूरा ही कॉमन निकल चुका है, इसकी प्लेस पे 1। इस दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, जब कुछ भी सेम नहीं होता तो -1 लिख दिया जाता है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ माइनस है तो ही माइनस लिखोगे, सब में -1 नहीं लिखना है। अगर वहाँ +1 हुआ तो वहाँ पे +1 आता है। अब इसे एज इट इज सेम माइनस प्लस माइनस, फर्स्ट ब्रैकेट में जो कॉमन निकाला था, सेकंड ब्रैकेट जो सेम था, अभी दोनों को 0 रख के सॉल्व करना है। 10x - 1 = 0, तो फर्स्ट वैल्यू आ गई आपकी x की 1/10। सिमिलरली सेकंड वैल्यू भी यही आएगी बेटा, क्योंकि दोनों के सेम। देखो 10x = 1, x = 1/10। इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट थे आपके।